शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएफ केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कि हम लोग प्रोटीन जो है वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। एनिमल सोर्स इसका प्रोटीन का कौन कौन सा है। एनिमल फूड प्रोडक्ट आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एनिमल जो फूड है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मीट हम लोग खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उससे हमें प्रोटीन मिलती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दही की प्रोडक्ट्स, यानी कि जो दूध और दूध की प्रोडक्ट्स जैसे कि दही हो गई, इसके अलावा खीर, कस्टर्ड वगैरह, जिससे जो दूध से बनाई जाती हैं चीज़ें। एग से हम लोग प्रोटीन लेते हैं। पोल्ट्री मुर्गी से लेते हैं। फिश से प्रोटीन मिलती है। और इसका प्लांट सोर्स कौन सा हो सकता है। प्रोटीन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, प्रोटीन को हम प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं। इसमें वेजिटेबल फूड आइटम आता है, सच एज लीगम्स, फलियों से प्रोटीन मिलती है। सोयाबीन इसमें आता है। पीस, इसको मटर को कहा जाता है। बीन्स, लोबियो को कहा जाता है। एंड नट्स और बादाम को कहा जाता है। हम लोगों ने प्रोटीन के सोर्सेज को डिस्कस किया। एनिमल सोर्स सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन का सोर्स है, उसके बाद प्लांट सोर्स है। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोटीन को क्लासीफाई करना है। प्रोटीन्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, फंक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड न्यूट्रिशन बेसिस। सबसे पहले प्रोटीन को क्लासीफाई किया जाता है शेप और साइज के एतबार से। फिब्रस प्रोटीन इसमें आती हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स आती हैं। फाइब्रस प्रोटीन, इन फाइब्रस प्रोटीन द अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन एंड द प्रोटीन इज लीनियर। ये लीनियर होती है, लंबी होती है, और इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स शामिल होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन, लंबी चेन की सूरत में होते हैं। दीज आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं ये पानी के अंदर जो है वो हल नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं इसकी जो एग्जांपल है वो कैरेटिन प्रोटीन है। कैरेटिन प्रोटीन, और कैरेटिन कहाँ कहाँ पाई जाती है, वो बालों में पाई जाती है, निगल्स में पाई जाती है और स्किन में पाई जाती है। ये प्रोटीन आप लोग देखें, आप जब पानी से बाल वॉश किए जाते हैं तो इसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, अगर ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए तो हमारे तो हेयर से डैमेज हो जाए। और जो नेल्स के अंदर प्रोटीन पाई जाती है तो नेल्स फिर पानी को, जो नेल्स है पानी के अंदर फिर वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कैरेटिन प्रोटीन है वो पानी को रिपेल करती है, पानी के अंदर इनसॉल्यूबल होती है, और ये फेब्रस प्रोटीन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। द अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड इन दिस स्फेरिकल मैनर। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो स्फेरिकल मैनर के अंदर अटैच होते हैं। स्फेरिकल मैनर यानी कि चौड़ाई में या गुलाई में ये अटैच होते हैं। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सॉल्यूबल होती है। और इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन शामिल हो सकती हैं। एंजाइम्स जो हैं वो इसमें आती हैं, एंटीबॉडीज़ आती हैं, हीमोग्लोबिन आता है, मायोग्लोबिन आता है। एंजाइम्स इसमें आती हैं। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन होती हैं जो हमारा बॉडी बनाता है जब कोई भी एंटीजीन या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जाके शामिल होता है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर या खून के अंदर प्रोटीन शामिल होती है जिसे आमतौर पर एचबी भी कहा जाता है। और ये प्रोटीन क्या करती है, पूरे के पूरे बॉडी को, पूरे के पूरे खून को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन भी इसे कहा जाता है। और इसके बाद मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर पाई जाती है, पट्टों के अंदर पाई जाती है। हम लोगों ने प्रोटीन को डिस्कस किया, प्रोटीन के सोर्सेज को डिस्कस किया, और इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। इसमें फिब्रस प्रोटीन को पढ़ा, ग्लोबुलर प्रोटीन को पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।